गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम आवर चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। सो आज सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है एक नया सब्जेक्ट आज हम शुरू करने वाले हैं, जियोग्राफी। ठीक है, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो इसमें जो है हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले बेसिक से एकदम। ठीक है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब जो है फिजिकल जियोग्राफी में शुरू करेंगे। ये है हमारा इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को बताना हम शुरू कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी ऐसी बात नहीं है फिजिकल जियोग्राफी की बात आएंगी तो उनको बेसिक से ही बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और बता दें आप लोगों को कि आज कम से कम 10 से 15 बार हमने कोशिश किया वीडियो बनाने का, लेकिन पता नहीं क्यों कट हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब की बार तो फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पता नहीं क्यों बैक हो जा रहा था, क्या बात है। अगर अब की बार भी ऐसा हुआ तो फिर कुछ करने के बाद ही वीडियो बन पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसे सब कुछ मैप पे देखा जाएगा। अभी जो मैपिंग वाला ठीक है वर्क है हमारा, उसे देखेंगे हम लोग। बस आप लोग इसी तरह से बने रहिए और शेयर व्यू ये सब थोड़ा सा बढ़ाइए सब्सक्राइबर, क्योंकि जैसे एकदम रुक गए हैं सभी लोग। ठीक है, तो देखिए आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इससे पहले कौन कौन से हैं? तो वो है रूस, ठीक है, फिर उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 7वें नंबर पे इंडिया है। इसके पहले ये 6 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया की दृष्टि से बड़े हैं। इनके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। फिर इसके बाद जो है भारत दूसरा है। तो पहली बात तो पहला जान लेते हैं। तो पहला क्या है? पहला है चीन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला बता देते हैं। तो चीन, ठीक है, ई नहीं बनना है, सी बनना है। ठीक है, तो चीन, ठीक है, पहले नंबर पे चीन है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ है, लेकिन जो है अगर इस समय जनगणना बस हो सकती है कि अब की बार हो जाए, लेकिन अगर अब की बार जनगणना होती है तो इसमें हमें उम्मीद है कि लगभग लगभग पहले पे तो हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है यूपी वालों का है। तो देखते हैं हम लोग। इसके बाद तीसरा, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान। तो ये है फिर कट। क्या बात है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे इसी तरह से जो है कट हो जा रहा है वीडियो, तो समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। सॉरी, जो है वीडियो पता नहीं क्यों बैक हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। ठीक है, तो किसी न किसी तरह से तो वीडियो बनाना ही है। देखते हैं आज, फिर कल जो है इसको देखा जाएगा क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए, जनसंख्या की दृष्टि से देख लिए। अब जाके हम लोग देख रहे हैं कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो उनका नाम क्या है? चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद जो है इन सबको अभी हम लोग मैप पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये चौथा है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन, तो इसको देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन है, इनको हम डिटेल एनालिसिस अभी मैप पे करते हैं, बताते हैं। ठीक है, कहाँ इसकी स्थिति है। और पड़ोसी देशों के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक भी आप लोगों को अभी बताने वाले हैं, बस इसी तरह से बने रहिए। बस थोड़ी सी दिक्कत है कि वीडियो रुक जा रहा है, पता नहीं क्यों। आगे जो है देखते हैं क्या होता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो कौन सा सागर है? अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। और भारत के दक्षिण पूर्व में, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पश्चिम पूछा है तो अरब सागर है, और यहाँ पे पूर्व पूछ रहा है तो बंगाल की खाड़ी, जिसे वे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, वे ओ भी,
BOB जो कि शॉर्ट नेम है, तो इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद जो है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ठीक है, तो इससे पहले हम बता देते हैं कि जो है हमारे जो है विश्व में 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, और जिनके नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अंटार्कटिका, फिर उसके बाद आर्कटिक, ये महासागर हो गए। और महाद्वीप जो है तो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। और एक बच रहा है जो अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हो गए, और जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंद महासागर। और हिंद महासागर का नाम इसलिए, ये जो है हमारे भारत के, जो हमारा भारत देश है जिसका नाम हिंदुस्तान भी रहा है भी, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही इसका जो है नाम पड़ा है। और जो इसकी ये नीचे वाली रेखा है, 1 मिनट, नीचे वाली रेखा आई मीन यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, तो प्रायद्वीप पहली बात किसे कहते हैं? तो आप लोगों को बता दें कि जिससे भूमि का वह भाग जिसके तीनों तरफ पानी से, वह भाग जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। इधर जो है अरब सागर है, और नीचे जो है इधर जिसे दक्षिण कहते हैं हम लोग, तो इधर क्या है? इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ठीक है, तो इसी की सीमा सबसे ज़्यादा इस महासागर में है, इसी कारण से इसको जो है इस देश के नाम पे इस महासागर का नाम पड़ा है। अन्यथा इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ एकलौता भारत ही है जो हिंद महासागर में, जिसका नाम जो है इस देश के नाम से पड़ा है। थोड़ा सा इसलिए स्लो चल रहे हैं स्पीड, अभी पहला दिन है जियोग्राफी में, तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है। खैर, अगर आप लोग कहिएगा तो स्पीड बढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप लोग जानते ही हैं जियोग्राफी कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। क्या हो रहा है सब कुछ आज बस डिस्टर्बिंग बनी हुई है, दूसरे जगह से आज चलाना पड़ रहा है, इसी वजह से सब हो रहा है थोड़ा सा। अब देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यानी कि पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय कहाँ पर है? तो ये जो हमारा क्षेत्र है इंडिया का, ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है इसको अभी ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे बनाते, बोर्ड पर यानी कि अगर हम बनाते तो काफ़ी सुंदर मैप बनता है, बट यहाँ पर बस इसी तरह से फिंगर से थोड़ा सा टच करने से बना रहे हैं तो ऐसा बन रहा है। तो म्यांमार जो है यहाँ पे है। ठीक है, म्यांमार यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो है पूर्वांचल की ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो पतकाई बम, मणिपुर हिल, मिजोरम हिल, फिर यहाँ त्रिपुरा हिल, तो यही जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं यही इसको म्यांमार देश को अलग करती हैं। ठीक है, और इसके बाद मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो पाक जल संधि जो है श्रीलंका से अलग करती है, जो कि इस तरह से जो हमारा इंडिया बना हुआ है, तो यहाँ नीचे जो है ऐसे छोटा सा लटका हुआ है जो श्रीलंका, तो इसको अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ठीक है, पाक सुनने के बाद पाकिस्तान मत समझ लेना, तो ये जो है श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। इसके बाद संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बता देते हैं हम आप लोगों को, अभी मैप पे अभी देखते हैं आउटलाइन मैप पर, पहले इस पे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या बता रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बात आ गई फिजिकल जियोग्राफी को जानने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिजिकल जियोग्राफी में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये हो गया हमारा एक वृत्त,
कहिए तो थोड़ा सा खाली स्थान पर चलें, देखते हैं मिल जाएगा थोड़ा सा। बस बस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश एंड देशांतर। ये जो है ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये जो है 0 डिग्री हो गया। इसके बाद दूसरी जो रेखा है ये हो गई 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। जियोग्राफी है तो लिखना भी पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लगेगा कि स्पीड स्लो है, बट कोई स्लो स्पीड नहीं है, ठीक है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलने की बात है, और जल्दी जल्दी बोलना रहे तो बोलने में कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना है। आगे जो है यहाँ पे 66.5 डिग्री रहेगा। अब सब नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ आप लोग बस बोल देते हैं, सुन लीजिए। और यहाँ पे जो है 90 डिग्री क्या रहेगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर। इसी तरह से नीचे भी यहाँ जो रेखा रहेगी वो 23.5 डिग्री साउथ रहेगी, यहाँ जो रेखा रहेगी 66.5 डिग्री साउथ रहेगी, और ये जो लास्ट लास्ट में, ठीक है, यहाँ से आएगा तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री साउथ कहलाएगा। तो इसी को जो है अक्षांश कहते हैं। और ये जो हैं हमारे 100 जो कितने अक्षांश हैं, तो अक्षांश जो हैं पूरे, उनकी संख्या जो है, पूरे अक्षांशों की संख्या जो है 181 है। लेकिन अगर वृत्त की संख्या पूछें, अक्षांशी वृत्त, तो अक्षांशी वृत्त जो है 179 है, ठीक है। तो अक्षांश जो है टोटल 181 हैं, लेकिन अक्षांशी वृत्त की बात करें तो 179 है। इसलिए क्योंकि ये जो बिंदु होती है, ठीक है, जो बिंदु है ना, ये 90 डिग्री, ये तो बिंदु है दोनों, तो यहाँ पे जो है वृत्त बन नहीं सकता। इसी की वजह से जो है यहाँ पे -2 किया जाता है। अगर वृत्त की बात होती है तो 2 माइनस किया जाता है। अगर टोटल लैटिट्यूड अगर देखा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि 181, ठीक है, 181 यानी कि हाँ 181, बस थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा अक्षांश था। और देशांतर, यही जो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ये हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रेखाएं इस तरह से मिली होती हैं, 1 मिनट आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे बनी होती हैं ये रेखाएं, ये रेखाएं जो हैं इस तरह से बनी होती हैं, जो कि 181 है ये रेखाएं भी। और जहाँ पे अक्षांश और देशांतर मिलती है, ये दोनों रेखा जहाँ पे मिल रही है, जैसे इस क्षेत्र पे मिल रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीड कहते हैं, ग्रीड। पहला दिन है तो सब कुछ जियोग्राफी का बताना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, देखते जाइए आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। हम सोच रहे थे एक बार की बोर्ड लेने के बाद ही शुरू करें, फिर एक बार सोच रहे लगा कि थोड़ा सा जीके का जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, उनको बताते चलेंगे, उसी में बेसिक भी तैयार होता रहेगा। और जब हम शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक बार और बता देंगे, तो रटने वाली बात नहीं रहेगी कोई। चलिए, ये हो गया अक्षांश और देशांतर। अक्षांश को समांतर रेखा भी कहते हैं, और उसको यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं, देशांतर को। इसके बाद जो है, कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, बस देखते रहिए। तो भारत के मध्य में, ये अभी डिग्री वाला मैप पे बताएंगे, ठीक है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, तो कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों के नाम अगर हम आप लोगों को बताएं, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम के लिए ट्रिक जो है आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों के नाम, स्टेट।
यानी कि राज्यों के नाम कैसे क्या हो रहा है, राज्यों के नाम। थोड़ा सा पेन जो है, देखिए आज पता नहीं कैसे कैसे काम काम कर रहा है सब कुछ, क्या दिक्कत है। राज्यों के नाम, ठीक है, तो राज्यों के नाम में आप लोग जो है ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, तो देखते चलते हैं हम लोग ट्रिक में कैसे याद करेंगे इसको। तो मित्र का मतलब क्या हो गया, मित्र का यम का मतलब हो गया मिजोरम, और त्रा का मतलब हो गया त्रिपुरा, पर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान। गमछा, गा, म और छा, ठीक है, तो गा से क्या हो गया, तो गा से गुजरात हो गया, यम से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। झार, ठीक है, अब जाके क्या है, एक मिनट, झार, मित्र पर गमछा झार, तो झा, झा से क्या हो गया, ये वाला झार रहेगा जी, हम झार लिख रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, झार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा झारखंड, और यहाँ आर, झा से झारखंड हो गया, और आर से हो गया राजस्थान। तो ये थे हमारे जो है इंडिया से गुजरने वाली कर्क रेखा, जहाँ जो राज्य आते हैं उनके नाम और ट्रिक, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झारे कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो अभी इसी समय जो है देख लीजिए आप लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की जो बुक है, तो पहला ही चैप्टर है जिसमें जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य नहीं हैं, और उसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मतलब 3 तो ऐसे दिए गए थे जिनका नाम था, लेकिन एक उड़ीसा दिया गया था जिसका नाम जो है इसमें नहीं है। तो हम लोग ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाकी उस तरह से याद करने में थोड़ा सा लगेगा कि भूल जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन ये ट्रिक से कभी नहीं भूलने वाले हैं। अभी आप लोग को हम एक ट्रिक और बताने वाले हैं, पड़ोसी देशों के नाम कैसे याद रखें, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के, तो उनके नाम जो है कैसे याद करें, तो उसको भी अभी बताएंगे। बस देखते चलिए इसी तरह से एक एक ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे जो लोग सोचे नहीं होंगे, सुनने की बात छोड़िए, ठीक है। तो भारत के उत्तर में दक्षिण का, दक्षिण तक विस्तार कितना है, उत्तर के दक्षिण से, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो कितना है, 3214 किलोमीटर। तो ठीक है, इसको याद करने के लिए कैसे, सीधा सा एकदम 3 लिख दीजिए, उसके बाद 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, यहाँ से घटते हुए क्रम में, और यहाँ जाके डायरेक्ट 3, इस 3 अंक हो गए तो चौथा अंक 4 लिख दीजिए, बस एकदम सिंपल। और उसके बाद इसी तरह से भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो कितना है, 2933 यानी कि 2933। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहले 2 और 9 लिख लेंगे, उसके बाद 3 का गुना, यानी 3 2 बार लिखने पर 9 आता है, तो बस सीधा सा लिख देंगे। ये बस वैसे नहीं याद रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कई बार वैसे हो सकता है पूछ लिया जाए। बाकी ये जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और पूछा जाता है, और पूछा जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अभी मैप पे हम आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे एक बार में, ठीक है, टोटल। उसके बाद जो है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में है स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, जिसके भाग हैं मिनिकोय, ठीक है। और इसी तरह से इसकी राजधानी कहाँ है, इसी वक्त बता देते हैं, राजधानी जो है कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरत्ती है, ठीक है। और उसके बाद भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, दक्षिणी छोर, तो दक्षिणी छोर पहली बात देखो, ये जो भूमि वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कन्याकुमारी रहेगा, लेकिन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ पे जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा बिंदु, ठीक है, यहाँ पे है। फिर इसके बाद इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो किस दूसरे नाम से जाना जाता है, पिगमिलियन,
पॉइंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट है, जिसे आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना चाहिए। फिर भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो कितना है, कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल विश्व में, तो 2.42, ठीक है, यानी कि 42। तो कितना प्रतिशत है, अगर देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सिर्फ 2.42 है, लेकिन अगर हम लोग जो है इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल है, तो कितनी जनसंख्या है, 17%। अब आप लोग सोच सकते हैं, जो है एरिया 2% है विश्व की, लेकिन जो है जनसंख्या 17% है। अगर हम लोग समझना चाहें एक मैप के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक वृत्त, और यहाँ एक एकदम सिंपल सा, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं, इसे 2% मान लेते हैं, ठीक है, 2.42 वही। लेकिन अगर जनसंख्या देखते हैं तो इतने ही क्षेत्र में इतनी जनसंख्या रहती है, यानी कि क्षेत्रफल तो बहुत कम है लेकिन जनसंख्या इतनी रहती है। तो ये सोचिए, अगर क्षेत्रफल 17% रहता तो जनसंख्या कितनी रहती, हमको तो उम्मीद है कि इतनी रहती, ठीक है। तो इसी तरह से जो है जनसंख्या भारत की काफ़ी अधिक है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद देखते हैं विश्व भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, अभी वहाँ से हम लोग देखे हैं तो 3, 2, 1 और लास्ट में 4 और 2933। तो जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों तरफ का देखेंगे ना, तो ये जो था, ये कौन सा था, उत्तर से दक्षिण, और ये जो था ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो जब इन दोनों का देखेंगे तो वर्ग निकालेंगे तो लंबाई, फिर उसके बाद इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, तो इसका जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इतना निकल के आएगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सेमी दिया है लेकिन किलोमीटर रहेगा। इसके बाद जो है भारत की स्थल सीमा से कौन 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 से देश लगे हैं, तो कौन से देश लगे हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपने हिसाब से, एक ट्रिक देख लेते हैं, अभी नीचे देखेंगे ट्रिक, ठीक है। ये तो बस ऐसे याद करते चलिए, बस एक दृष्टि में देखते चलिए, बाकी तो टोटल वाला अपने माइंड में जो है बैठा लीजिएगा, और अपने नेत्र में ऐसा फ़ोटो खींचिएगा जो कभी भूले ना, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड आप लोगों को कम लग रही होगी और ये क्लास बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक एक इस तरह से नहीं हम बता रहे हैं कि बस ऐसे भारत की जल सीमा किन देशों में मिलती है, तो मालदीव, बस श्रीलंका, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सब कुछ देखते चलना है, इसी वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है, और बस ध्यान से देखते चलिए। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जली सीमा भी लगती है, जो कि ये वाला क्षेत्र है, जो गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ पे जो है म्यांमार इधर, और मालदीव इधर नीचे की तरफ, और श्रीलंका यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी जल सीमा जिन देशों के साथ लगती है। अब आ गया कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो राज्यों के नाम देखिए, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप लोग उस ट्रिक पर मिला लीजिए कि मित्र पर गमछा झार, देखिए उसमें इस राज्य के बाहर से कोई आता है, कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि जो ट्रिक बनाई गई है काफ़ी सोच समझ के साथ बनाई गई है, इसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। बस ट्रिक याद करिएगा, इतने नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को अभी है। हो सकता है अगर आज ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हुआ तो राज्य भी बता देंगे उस आउटलाइन मैप में, लेकिन अगर ज़्यादा आप लोगों को ऐसे याद होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, लेकिन एक बार हम बता देते हैं, या हो सकता है ब्लैक बोर्ड पर ही बताएंगे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा,
तो दक्षिण सीमा देखते हैं हम लोग, नीचे वाला क्षेत्र एकदम सिंपल। भारत के मैप में ये याद करिएगा कि अगर ऊपर वाला क्षेत्र, अगर उत्तर की बात करें तो ऊपर, उत्तर ऊपर, उत्तर ऊपर, ये तरीके याद करिए कि अगर ऊपर उत्तर की बात हुई तो ऊपर जाएंगे सीधा, और अगर नीचे की बात हुई तब जाके दक्षिण। ठीक है, यानी कि दक्षिण, ये याद करने के लिए वैसे बस। ठीक है, दक्षिण बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो इस कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसे मिनट पढ़ा जाता है, ये जो है इसे मिनट पढ़ा जाता है। इसके बाद जो है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। मानक समय कितने डिग्री को माना गया है तो वो भी बता देते हैं, 82, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5, 82.5। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 51/2। इतना जो है मानक समय से और ग्रीनविच समय से, समय में इतना अंतर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से हम बता देते हैं कितनी है, कैसे ये निकाला है। तो भूमध्य रेखा, सबसे पहले भूमध्य रेखा कहते किसे हैं? तो वही जो हम अभी बताए थे आप लोगों को, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं और जो है भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और हमारे भारत का दक्षिणी छोर कितने पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो कुछ यहाँ मान लेते हैं। अब जाके 1 डिग्री, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि 1 डिग्री की जो दूरी होती है, यानी कि अगर 0 से 1 डिग्री गए या 1 डिग्री से 2 डिग्री, तो उसकी दूरी कितनी होती है? तो दूरी जो होती है 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट नहीं बता रहे हैं, 100, ऐसे क्या हो रहा है बस, 111.2, यानी 111.2 किलोमीटर। 1 डिग्री का जो है दूरी कितनी है? 1 डिग्री की दूरी कितनी है? तो 111.2 किलोमीटर। और यह दूरी जो है अक्षांश में तो समांतर होती है, एकदम समान रहेगी, लेकिन देशांतर में जिस तरह से हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे दूरी घटती जाती है। तो कितना हो गया? अब जाके हम लोग देख लेते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, तो इसी से इसमें गुणा करेंगे, आप लोगों को इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 जैसे गुणा करके देख लेते हैं, तो 8, 8 हाँ वही होगा। ठीक है, अब भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल का मतलब क्या है? भूमि पर। तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, ये वाला क्षेत्र है। यानी कि आप लोगों को हम बता देते हैं, थोड़ा सा अभी मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय चला जाएगा इस तरह से हमको लग रहा है। तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि, यानी कि हम लोगों से अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा है, मुख्य भूमि की बात कर रहा है, ये वाला मुख्य भूमि। ठीक है, तो इसकी सीमा कितनी है? इसकी सीमा जो है 6100 किलोमीटर। इसके बाद जो है अब मैप पे देखते हैं एक साथ टोटल सब। छोटा हो जाओ जी, नहीं होने का विचार है, मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इस पे अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो शुरू किए थे, तो ये है नेपाल उत्तर में, ये है चाइना और ये है भूटान। ठीक है, ये हो गया पहला जो उधर क्वेश्चन था। उसके बाद इधर देखिए पाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा इधर है क्षेत्र लगा हुआ है, और इसके बाद जो है अफगानिस्तान बाकी इधर लगा हुआ है। थोड़ा सा इधर चलते हैं ऊपर तो देखते चलते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पर जो है
ये वाला क्षेत्र नीचे वाला म्यांमार। और इसके बाद जो है नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इधर देखिए यहाँ पर अरब सागर, ये है अरब सागर, ये है लक्षद्वीप, ठीक है, द्वीप समूह। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इधर थोड़ा सा ये वाला जो, ठीक है, ये द्वीप समूह है, इसी का नाम अंडमान निकोबार है, ठीक है। और इसके बाद अब क्या बच रहा है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो, अब आप लोगों को मैप में थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा है मैप, क्योंकि यार दूसरे, ठीक है, पीडीएफ में हम खोले हैं क्योंकि हमारा चल नहीं रहा था वीडियो, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ जो है, यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 25 मिनट। और जब नीचे चलते हैं, ये क्या है, उत्तर, ऊपर है तो उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इधर जो है पश्चिम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो मत समझ लीजिएगा कि ठीक है वो पश्चिम की वजह से, नहीं, नाम पड़ गया उसका। यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके पश्चिम में है, इस वजह से कहते हैं। आगे जो है यहाँ पे जो है ये हो गया पूर्व 97 डिग्री, और इसके बाद इधर जो है 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं, इसका वर्ग है। और तो ये देखिए तटीय सीमा की बात जो कर रहे थे, यहाँ से ये वाला क्षेत्र तटीय सीमा, ठीक है। और यही है प्रायद्वीप, यही जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जहाँ आप लोगों को हम बता दें कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण भारत का पठार, जिसे दक्कन का पठार कहते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज और काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। और इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग इसी वक्त, अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हिंद महासागर, नीचे का पूरा क्षेत्र, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है अरब सागर, और इधर जो है हिंद महासागर। इसके बाद देख लेते हैं, मैप पे एक बार देखने के लिए बात किए थे, तो एक बार में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इस तरह, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इस तरह से है, तो इसकी बात करें तो 2933, तो लिखने के बाद 9 और 9 आता है 3 3 का गुणा करने पर, तो ये हो गया। और जब इसका टोटल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग टोटल वर्ग निकालेंगे, जो कि हमारी जो है टोटल दूरी निकल जाएगी। ये था हमारा इससे संबंधित, ठीक है, क्वेश्चन जितने भी थे। और आप लोगों को अब यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो ये रहा हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के पास यहाँ देखिए पाकिस्तान, इंडिया के पास ये वाला क्षेत्र देखिए पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए नेपाल, यहाँ देखिए भूटान, यहाँ देखिए म्यांमार पीले रंग का, यहाँ देखिए बांग्लादेश, ठीक है। और ये देखिए बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा नीचे वाला क्षेत्र, ये सब तो हिंद महासागर है। और यहाँ देखिए अरेबियन सी यानी अरब सागर। और इसी तरह से जो है इधर, अब देखिए याद करने की बात, पहले हम बता दें आप लोगों को, थोड़ा सा एक चीज़ छूट रहा है हमको लग रहा है, बता देते हैं। तो छूट क्या रहा है, यहाँ पे देखते हैं, बचपन से MBA, ठीक है, छूट रहा है बचपन से MBA। सर जी ये क्या बात कर रहे हैं, सर जी बात नहीं कर रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बचपन से MBA, MBA, ये स्पीड नहीं कम है, किसी को अगर लगे कि स्पीड कम है तो स्पीड नहीं कम है, क्योंकि
बार बार वीडियो रुक जा रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा हम स्थिर होकर पढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर रुक जाए। ठीक है, और स्पीड स्पीड नहीं कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 55 यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इससे तो छोड़ो, ऐसे लगाने के लिए म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये हो गए हमारे पड़ोसी देशों के नाम याद करने की ट्रिक हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से, एक एक लाइन ऐसा नहीं है, अगर बस इनको बताना रहता, ये जो एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगते, और ऐसे बताते बस भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है, और उस पर ऐसे टिक लगाते सही का, इंदिरा पॉइंट। ऐसे वीडियो बनाने वाले हम नहीं हैं, हमको डिटेल एनालिसिस के साथ कोई भी वीडियो चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि कोई सन उन वाला है, लेकिन फिर भी उसमें बताया जाएगा, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, ऐसा अगर हिस्ट्री में कभी आता है तो ये भी बताया जाएगा कि किस किस देश के बीच में हुआ था। विश्व युद्ध है वो तो सही है कि, लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ, क्या कारण थे, ये सब बताया जाएगा। पानीपत का युद्ध किस किस राजा के मध्य हुआ, खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। तो ये सब डिटेल एनालिसिस करने से रहता है कि हमारे माइंड में उसी समय याद होता रहता है। अब एक बार में कोई चीज़ याद किए रहें और उसी में ले जाके एक के बाद एक जो है जमा करते रहें, उस तरह से वो अलग बात है कि एक बार कोई डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ ले और उसके बाद उसी में सन जोड़े, तो थोड़ा याद करने की जो है, भूलने की क्षमता ज़्यादा रहती है, संभावना जो है भूलने की ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर एक साथ जो है आप लोग देखते रहिएंगे, जैसे डिटेल एनालिसिस और उसी के साथ किस सन में क्या हुआ, जैसे अभी गांधी जी का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किसका है, गांधी जी का है, बस खत्म कहानी। लेकिन अगर हम लोग जान लेंगे कि असहयोग आंदोलन है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन है क्या, तो उसके बारे में जो है हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी जो कि नहीं भूलने वाली है। कुछ तो कहानियाँ ज़रूर ही याद रहेंगी, जो कि किसी के सामने हवा हवाई कर सकते हैं, यानी कि हवाबाजी कर सकते हैं, बातें जो है बता सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों को जो है वीडियो कैसा लगा, और छोटा भी करेंगे, ठीक है। तो बस ज़्यादा बड़ा, पहले दिन थोड़ी सी बातें भी हुई हैं और स्पीड भी थोड़ा सा हम कम किए हैं आज, और बार बार वीडियो रुक जा रहा था, इसी वजह से कट हो जा रहा था, बैक हो जा रहा था। तो चलिए, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो कहा जाता है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिए। और आप लोगों की हिंदी की क्लास जो है चलती रहेगी, बस थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर था इधर, थोड़ी सी टेंशन, तो 3 पेपर हो गए हैं, तो टेंशन तो समाप्त हो ही गई थोड़ी बहुत, बस बचा हुआ है। और हो सकता है कि हम कल या उसके बाद जो है स्कूल में आने वाले हैं, थोड़ा सा बस आप लोग देखते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट तो कवर ही कराए जाएंगे आप लोगों के, और इसी तरह के अन्य क्लासेस आते रहेंगे, बस आप लोग देखते रहिए। थैंक्स, बाय बाय।